हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं शेखर पाल और मेरे संग धनश्री वापस मेरे स्टूडियो में आ गई। और जब भी ये मेरे स्टूडियो में आती है ना, एक सीखने का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। सिर्फ मेरे लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए। ठीक है जी, क्योंकि ये जो बताती हैं ये अपने गुरु जी से सीखती हैं और भी जगहों से सीखती हैं। वो जो चीज़ सीखती हैं वो बिल्कुल हिंदुस्तानी, देसी, पारंपरिक है। और उसे मुझे लगता है कि आज के युग में हर एक घर ने अपनाना चाहिए। क्योंकि आपको पता है, गिलोय का जब हमने बनाया था तब हमने सोचा नहीं था कि पैंडमिक, ये वायरस शुरू हो जाएगा। लास्ट ईयर नवंबर कि उसके टाइम पे किया था ना। तो लास्ट ईयर हमने या दिसंबर जान में किया था। और हम में से किसी को नहीं पता था कि ये कोविड-19 शुरू होगा। हमने बस यूं ही किया था कि ये आपके लिए अच्छा है। अब बताइए, उसके बाद इतने लोगों ने पूछा कि ये हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। और आज फिर से कुछ एकदम देसी घरेलू चीज़ें बना रहे हैं। और धनश्री बताएगी कि क्या कर रहे हैं। एक्चुअली इसके अनियन सिरप कहते हैं। हाँ मतलब अनियन में अभी प्योरली जो पुराने लोग बनाते थे जब हाँ कोल्ड एंड फ्लू होता था, जी तो उस टाइम पे सिर्फ अनियन से बनता था। बट अगर उसको मॉडिफाई करना चाहें टू गेट मोर एंटीऑक्सीडेंट और जो बैक्टीरिया किलिंग प्रॉपर्टीज अगर एनहांस करनी है, तो आप उसमें फिर जिंजर और गार्लिक ये भी डाल सकते हैं, जिससे आपको फंगस भी मरता है उससे। अच्छा एट द सेम टाइम अगर आप उसको कभी भी रॉ अनियन, रॉ गार्लिक, रॉ जिंजर अगर इस्तेमाल करते हैं तो एंटीवायरल भी इफेक्ट होता है उससे। अच्छा तो ओवरऑल मतलब ये जो सिरप होगा इसमें हम लोगों को आज, अब ऑब्वियसली पैंडेमिक है और नॉर्मल भी लोगों को सर्दी खांसी होती रहती है। जी इट्स नॉट ओनली फॉर कोविड-19, बट फॉर इन जनरल भी अगर सर्दी खांसी होती है, फ्लू टाइप सिम्टम्स होते हैं, वैसे टाइम पे ये घरेलू नुस्खा बहुत ही अच्छा है। मतलब जो इजीली बनाया जा सकता है और स्पेशली जब छोटे बच्चों के लिए मतलब ये बनाया जा सकता है। तो हम लोग अभी इसमें स्टार्ट करेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है, एक दिन में बन जाती है और उसकी शेल्फ लाइफ भी अच्छी खासी है। मतलब तो आप कह रहे हैं कि ये कोल्ड फ्लू ये सब हो उनके लिए ये इससे घरेलू कफ, नुस्खा है। मतलब कफ बहुत जल्दी निकल जाता है अच्छा बॉडी से बाहर। प्लस अच्छा ये एक्चुअली अनियन जो होता है उसमें क्वर्सेटीन नाम का एक फ्लैवोनॉइड होता है, मतलब जो एंटीऑक्सीडेंट कह सकते हैं आप। हाँ तो ये मतलब आपको गट हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बहुत काम में आता है। अच्छा एट द सेम टाइम जिंजर की तो सबको ही पता है, आजकल हाँ जिंजर तो हर कोई, गिलोय हाँ जिंजर सभी कोई पी रहा है। और बिल्कुल गार्लिक भी इज वेरी एंटी फंगल, उसका इतना इफेक्ट है। सुपर तो इसमें हम सब इंक्लूड करेंगे। अच्छा एंड वेरी सिंपल रेसिपी और सब लोग पी सकते हैं, बच्चे अच्छा भी पी सकते हैं। ओके। तो तो मुझे क्या करना पड़ता है, मैं पहले अनियन चॉप आपको करूँ? अनियन चॉप करना अच्छा, है। तो इसमें कुछ स्पेसिफिक मतलब बड़े ये पर्टिकुलर हैं आप नॉर्मल कुछ? डाइस, हाँ नॉर्मल डाइसिंग अपना जैसे डाइसिंग मोटा मोटा करना है या बारीक करूँ? बारीक, छोटा छोटा भी कर सकते हैं, अच्छा, बारीक करिए। ये निकाल दूँ कि हाँ, ये रखूँ? नहीं चलता है उसको, डजंट मैटर। डजंट मैटर। हाँ, तो देन आई कीप इट। वैसे ओके आपको स्ट्रेन ही करते हाँ हैं, जूस ही ओके निकालना है उसका। ओके। तो ये अनियन चॉप कर लेते हैं, ठीक है। ये लीजिए। और जिंजर भी चॉप कर लेंगे। जिंजर चॉप कर लेते हैं। जिंजर इतना काफ़ी? हाँ सब। चलिए, गार्लिक राइट, 2 क्लब्स ऑफ गार्लिक। गार्लिक हमें बहुत ज़्यादा नहीं लेना है अच्छा क्योंकि उसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग इफेक्ट आता है। अच्छा और एक्चुअली एक नर्वस स्टिमुलेंट है, तो अच्छा हमें बहुत ज़्यादा गार्लिक भी इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा, तो खाने ये में हाँ भी बहुत मतलब ज़्यादा खाने नहीं में, हाँ इस्तेमाल। तो ये ओके सिर्फ एक दवाई की तरह ही इस्तेमाल होना चाहिए, ना कि ओके। मतलब एकदम भर भर के आप मतलब सब्जियों में जो बहुत हम डाल देते हैं कभी कभी। क्योंकि एक्चुअली ये मैं बहुत आपको ही एक मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने जब शुरुआत में कुकिंग शुरू की थी ना, तो मैं देखता था कि जितने मेरे उस्ताद थे, कोई भी रेस्टोरेंट में ऑर्डर आता था तो पहले तेल डालते थे, जीरा डाले और लहसुन डाल दिए, ठीक है। और मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस रहा कि जब मैं वो खाना खाता था और बाहर निकलता था तो बर्पिंग बहुत होती थी और ब्लोटिंग बहुत होती थी, ठीक है। और ये कुछ साल पहले जैसे इवॉल्व होते गया, मैं सीखता गया। और ये छोटी छोटी जगहों पे जाके और बहुत सारे आप जैसे लोग और देसी टाइप के लोग जितने मुझे मिले, बनारस से ये मेरा चेंज आया। खास तौर से मैं आपको बताऊँ, वहाँ पे मैंने देखा कि लोग हर चीज़ बनाते थे ज़्यादा अदरक यूज़ करते थे। और मैंने अपने सारे कबाब्स में, ठीक है, जितना भी मैं खाना बनाता हूँ, मैं अपनी टीम को भी बहुत डांटता हूँ, मैं जितना भी बटर क्रीम यूज़ कर लूँ अब मेरे खाने में, मैं लहसुन पूरा अवॉइड करता हूँ। और जितना भी मैं हैवी खाना बना लूँ, लोग कहते हैं कि यार खाना है हैवी है,
दिख रहा है कि तुम बटर क्रीम डाल रहे हो, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा मेरी बॉडी। और जहाँ जिस दिन मैंने लहसुन की मात्रा बढ़ा दी उस दिन आदमी बैठ जाता है कि नहीं यार बहुत खा लिया, अब नहीं उठ सकता हूँ। तो ये जो आपने बोला है बिल्कुल उससे मुझे याद आ गार्लिक को सिर्फ हाँ मतलब एज अ आप सिर्फ उसको मतलब वैसे भी बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है और एट द सेम टाइम वो सिर्फ एंटी फंगल बहुत अच्छा है, पर अगर वो कुकिंग हो जाता है तो एंटी फंगल इफेक्ट चला जाता है, इवन एंटीवायरल इफेक्ट भी चला जाता है। तो जैसे उसको एक्सटर्नल एप्लीकेशंस में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मतलब कुछ टेक्निक्स होती हैं, थेरेपीज होती हैं, तो उसमें हम लोग अगर आपको नहीं खाना है, जो चीज़ आपको हमेशा नहीं खानी है, बिकॉज लाइक आपका पूरा मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग है आपकी बॉडी के लिए, तो आप उसको एक्सटर्नल एप्लीकेशन करिए या फिर उसको बहुत ही कम मात्रा में इस्तेमाल करिए जब आपको मेडिसिनल वैल्यूज की पता होनी चाहिए। तो अब क्या करना है इसका? हमको यहाँ पे एक ग्लास जार हम लोग ये ले लेते हैं। हाँ। तो हम इसको लेयर बाय लेयर अभी क्या करेंगे, अब हनी को ओपन करेंगे। पहले हनी ओपन करें। इसमें एक स्पेशल कंडीशन है कि अगर जो लोग अगर आपको बहुत ही छोटे बच्चों को देना है हु आर लेसर देन 2 years ओल्ड, तो आप ऐसे केस में उनको शुगर यूज करिए, उनको हनी नहीं देना हमको। उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण है, मतलब उसपे एक कहते हैं कि बोटुलिज्म नाम का एक बीमारी होती है। अच्छा, ओके। तो वो जनरली क्या होता है कि हनी में बहुत ज्यादा एक मतलब बोटुलिज्म एक बैक्टीरिया होता है जिसके स्पोर्स मिलते हैं। तो वो जो स्पोर्स होते हैं तो वो जो बच्चे होते हैं उनका गट उतना तब तक फॉर्म नहीं हुआ होता है, तो वो लोग उसको बेयर नहीं कर पाते हैं, तो उसके कारण उसमें बहुत ही ड्रास्टिक साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं इंजेस्ट हनी। तो 2 years तक हनी बिल्कुल भी नहीं बच्चों को नहीं देना किसी भी हालत में। अच्छा, क्योंकि वो मतलब अगर वो ओरिजिनल हनी है तो ऑब्वियसली, अगर आप शुगर मिक्स्ड है तो फिर वो इतना इफेक्ट नहीं दिखाएगा, पर अगर ओरिजिनल है तो वो नहीं देना चाहिए। रिमेंबर दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। पर अदरवाइज अगर आप नॉर्मली अगर बनाते हैं बाकी लोगों के लिए तो उसमें आप हनी इस्तेमाल करें, क्योंकि शुगर से ज़्यादा इसमें काफ़ी एंजाइम्स होते हैं। इसमें बी कोलिन भी होता है विच इज़ लाइक वेरी गुड इन प्रोटीन फूड भी आपको अच्छा मिल जाता है, और उसमें काफ़ी एंजाइम इफेक्ट होता है विच इज़ लाइक दैट इज व्हाई हनी हमें यूज़ करना चाहिए। अब क्या करें? अब हमें पहले एक लेयर हम लोग अनियन का डालेंगे। अच्छा, पहले अनियन डालना है। अनियन डालेंगे ओके। और हम फिर एक लेयर हनी का डालेंगे। ये और डालूं नहीं? हाँ, थोड़ा और डाल सकते हैं, और फिर हम हनी का लेयर डालेंगे। This is good? हाँ, वो वैसे भी वो खींच लेगा पूरा। अच्छा। अनियन में वो कैपेसिटी होती है कि वो अच्छा खासा सब कुछ जो अपने अंदर में रहता है खींच लेता है, एंड स्टार्ट्स वाटरिंग एक्चुअली, उसमें पानी निकलना शुरू हो जाएगा, फिर वो अपने आप खींच लेगा। अब हम लोग उसमें नेक्स्ट लेयर जिंजर का डाल देते हैं। अच्छा। फिर थोड़ा गार्लिक और फिर वापस से अनियन। ओके, वापस अनियन डालूं? वो अनियन पूरा कवर कर देंगे। अच्छा, पूरा डालते हैं। हनी का डालें? हाँ, हनी का डालें और ये ऊपर फिर वापस एक डालेंगे। अच्छा, ये हनी का ये एक चम्मच डाल दे रहे हैं। अब ये जिंजर और गार्लिक दोनों। अच्छा, वापस हम हनी का 2 टीस्पून आप डाल सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा। अच्छा, इस पे डालें। ओके, थोड़ा टैप कर सकते हैं ओके, मतलब हल्का सा, ताकि वो थोड़ा नीचे जाने लगे। आपको उसमें स्पून नहीं यूज करना है, मतलब आपको ऐसे कि मिक्स नहीं कर देना है। ओके, इट्स बेटर यू कीप इट लाइक दैट, वो थोड़ा और अच्छे से अपने आप ही उसमें मिक्सिंग वैसे इसको टैप करके वो अपने आप ही उसको ये करने लगेगा। तो आप ऐसे ही करके इसको एक किसी वार्म प्लेस में छोड़ दें, इसको ऐसे ही छोड़ दें। हाँ, कम से कम अभी हम इंडिया में ऑब्वियसली यहाँ पे वेदर थोड़ा ह्यूमिड और थोड़ा हॉट रहता है, तो आप उसको 8 घंटे तक रखें या फिर सुबह करें, शाम तक रखें, उसके बाद फ्रिज में डाल दें। ओके, और फिर दूसरे दिन आप उसका पानी पूरा ऊपर आ जाएगा, तो आप उसको स्ट्रेन कर दीजिए। और फिर वो सिर्फ लिक्विड यूज करना है, बाकी फेंकना है। अच्छा, तो इसमें अभी वाटर फॉर्मेशन हो जाएगा लगभग 8-10 घंटे बाद, ठीक है ना? तो वार्म प्लेस पे रखना है और उसके बाद उस पानी को यूज करना है, जो भी सिरप निकलेगा हनी। अच्छा, वो सिरप कंसंट्रेटेड होगा, ऑब्वियसली हनी होगी, तो वो पीना कैसे, खाना कैसे, कंज्यूम कैसे करना है? कंजम्पशन में जैसे अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको दिन में 3 बार आधा चम्मच। अच्छा, अगर छोटे बच्चे मतलब अप टू आप कह सकते हैं 9-10 इयर्स तक। ओके, और अगर जो एडल्ट्स हैं फिर मतलब आफ्टर मतलब 10 के बाद वाले जितने भी हैं उनको फिर आप 2-2 चम्मच भी दे सकते हैं। अच्छा,
तो ये ज्यादा मात्रा में बना के रख सकते हाँ, ज्यादा मात्रा बना तो के रख सकते हैं। shelf फ्रिज में life रखें। क्या होगी मतलब? ये वैसे तो आप फ्रिज में रखिए जनरली, हाँ। क्योंकि अभी कैसा होता है कि अब क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट कैसा है उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। हाँ। तो शेल्फ लाइफ तो वैसे बोली जाती है, मतलब डॉक्टर्स तो कहते हैं कि 10 साल भी होती है। इसकी? हाँ। अच्छा। बट मतलब इतना Pure तो honey नहीं- हो तो? हाँ, प्योर हनी हो तो। अच्छा, ओके। बट उसमें ज्यादा गारंटी ली जा सकती है। हाँ। बट अभी इसलिए आप अगर कोई शक्कर इस्तेमाल करेगा, कोई हाँ। हनी इस्तेमाल करेगा, हाँ। तो इट्स बेटर कि आप उसको बनाते जाइए, फ्रिज में रखते जाइए। 10 दिन एक हफ्ता तो मैक्सिमम। चल ही जाएगा। हाँ, मतलब अच्छा, आराम से। जितने लोग अभी देख रहे हैं ना, उनको ये भी चिंता हो रही है कि ये जो बचेगा प्याज वगैरह उसका क्या करना है, क्योंकि उनके दिमाग में वही तो चल उसका रहा जो है। अर्क होता है, मतलब हाँ। उसका जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है, जितना भी हाँ। क्वर्सेटीन आपको जैसे हाँ। मैंने बोला, और बाकी हाँ। जितने भी उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी हिस्टामिन जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, वो तो वैसे भी वो ले लेता है। अच्छा। आपको बाकी जो बच्चा है वो सिर्फ एक सॉलिड पार्ट है, वो फाइबर है। तो अच्छा। आपको फेंक भी दे तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अच्छा, मतलब नहीं हाथ उनको में ये कुछ चिंता है आ कि जाए। हम इसको खाने में इस्तेमाल कर नहीं, सकते हैं नहीं। क्या? नहीं कर इसको सकते। फेंक दें। तो थोड़ा सा इन्वेस्ट करना होगा आपको अच्छी सेहत के लिए, आपके परिवार के लिए, और आजकल के इस वातावरण के लिए ये बहुत जरूरी अनियन है। सिरप इज वेरी गुड। सो इसमें कोई सीजन भी होता है धनश्री? सीजन स्पेसिफिकली ऐसा नहीं होता, बट ठंड में जैसे जहाँ जब ज्यादा सर्दी सर्दी खांसी खांसी होती है, या फिर हाँ बारिश की सीजन बारिश में के भी सीजन, बहुत ज्यादा होती हाँ। है, या फिर आपको इन जनरल भी जिसको बहुत ज्यादा कफ रहता हो, हाँ। वैसे लोग भी तो हमेशा ले सकते हैं। Okay. और अगर अदरवाइज ऐसे हाँ। कोई सीजन नहीं है। बट इसमें जैसे अगर आप अभी मैंने इतना हर्ब, हम लोगों ने अभी सिर्फ ये चीजें डाली हैं, हाँ। तो अगर आप एडिशनली कुछ इसमें हर्ब्स डालना चाहें तो उसमें सबसे अच्छे हर्ब्स जो बोले जाते हैं, ऑर्गेनो जो होता है, आजकल तो मिलता है, मतलब हाँ, जो हाँ। इसमें तो मार्केट में मिल जाता है, हाँ। फ्रेश ऑर्गेनो, हाँ। वो आप डाल सकते हैं, बिकॉज वो फंगस सबसे स्ट्रॉन्ग एंटी फंगल है। अच्छा। और जिसके कारण मतलब आजकल जितनी मतलब जो बारिश के सीजन में बीमारियां होती हैं, वो मोस्टली फंगल ही होती हैं। जैसे आपके अच्छा। हेयर लॉस भी बहुत लोगों को बहुत Okay. हेयर फॉल होती है, Okay. दैट इज बिकॉज ऑफ द फंगस ऑन योर स्कैल्प, Okay. व्हिच इज नॉट विजिबल। Okay. मतलब बहुत बार लोग बोलते हैं कि फंगस कहाँ है, हाँ। मतलब फंगस मतलब जो नहीं आपके फूड पे लगती है हाँ। वो नहीं कह रहे हैं। हाँ, हाँ। फंगस जो आपकी मतलब बॉडी पे वो दिखती नहीं, कभी कभी Okay. व्हाइटिश इसमें होती है, हाँ। बहुत सारी फंगस दिखती ही नहीं है बहुत बार। हाँ। तो वो मोल्ड्स होते हैं, स्पोर्स होते हैं, तो उनको वो दिखते नहीं है कुछ कुछ। तो उसमें इसमें सबसे इम्पोर्टेंट अच्छा, ऑरिगेनो भी डाल सकते हैं। ऑरिगेनो भी डाल So सकते हैं। people, especially living in the West India, maybe you can put oregano, consume this syrup for your cough and cold and for your children. Stay healthy.